जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। एक समय की बात है, एक बहुत ही चतुर सेठ था। सारा दिन है ना वो पैसे कमाने में ही रहता था, और उसके पैसे भी खूब थे, अनाप शनाप कमाई भी खूब थी। फिर भी है ना उसकी वो पैसे की भूख है ना वो कम नहीं होती थी। और वो सेठानी बोलती थी बेचारी कि ना भाई धर्म ध्यान कर लो, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब हमें धर्म ध्यान में लग जाना चाहिए। तो सेठ बोलता करेंगे, जरूर करेंगे। पर सेठ को एक था कि उसको काल से बहुत डर लगता था, और धर्म पे विश्वास तो था, लेकिन सोचा जब थोड़ा सा उम्र हो जाएगी ना तब करेंगे। तो उसको काल से बहुत डर लगता था। अब वो ये भी जानता था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता है, विश्वास कैसे करूं। तो वो सोचता, उसकी पत्नी बोलती थी जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, एहसास होता है हवा का, उसी तरह परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे अनुभव होता है। और जो हम परमात्मा की भक्ति करते हैं वो इस जन्म में नहीं दिखाई देती, अगले जन्म में उसका प्रभाव होता है। तो वो कभी कभी उसके मन में बहुत चिंता हो जाती थी कि ना उसको काल से डर लगता था कि क्या पता कब आके ना मृत्यु ले जाए, क्योंकि पत्नी बार बार बोलती थी कि ये ना मृत्यु तो कभी भी आ सकते हैं, आप भक्ति तो करते नहीं हो, सारा दिन पैसे पैसे पैसे, और है ना एकदम ध्यान नहीं देते हो भक्ति की तरफ, एकदम आपका मन ही नहीं, अरे कर लेंगे, उम्र पड़ी है उम्र पड़ी है। तो उसको एक दिन क्या हुआ, उसको काल से बहुत ज्यादा ही डर लगा। तो वो सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण अब तो मृत्यु हो सकती है, पत्नी भी बार बार मेरे को आगाह कर रही है, और वो किसी की बात सुनता भी नहीं था। मतलब इतना समय नहीं था उसको पैसा कमाने के अलावा। तो एक दिन उसने कहा, रोज रोज बोलता है चलो रे एक झंझट ही है ना मिटाते हैं, अपने एक काम करते हैं, एक काल से ही दोस्ती कर लेते हैं। वो ज्यादा ही सियाना था, चतुर था, तो उसने काल से दोस्ती की और काल को कहा, मित्र तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी भी दिन मुझे भी है ना ले जाओगे, तो तुम मुझे है ना जब ले जाओ ना उसके पहले कुछ समय पहले मुझे पत्र दे देना। तो काल ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पत्र दूंगा। तो वो जो चतुर सेठ था ना वो बहुत होशियार, मतलब खुश हो गया, अच्छा मेरे को 4 पत्र दोगे? बोला हाँ, मेरा वादा रहा। लेकिन उसने कहा, मित्र मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझे लोक ले जाने आओ ना, तो मुझे तो मैं भक्ति कर सकूं बहुत बढ़िया से। तो मतलब बिल्कुल कर सकोगे, तुमको जो पत्र 4 भेजूंगा ना उसमें गैप दूंगा, ये नहीं कि मैंने पत्र दिया और तुमको ले गया, तुम आराम से भक्ति कर सकते हो। बड़े प्रेम से काल ने कहा कि मैं तुमको पत्र भेज दूंगा, और काल फिर च, चला गया। वो व्यक्ति बड़ा ही खुश होके सोचने लगा कि आज से मेरे मन में जो काल का डर था वो निकल गया, और अब मैं सभी कार्य अपने पूरे करके ही जाऊंगा। दिन बीतते गए, मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों के सहित समीप आकर बोला, मित्र अब समय पूरा हो गया, मेरे साथ चलिए। वो बोला कि अरे ऐसे कैसे चलिए। काल ने एकदम दृढ़ता पूर्वक अपने से कहा कि भाई समय हो गया है, अब आपको एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकने दिया जा सकता है। तो उस व्यक्ति के ना एकदम क्रोध आ गया बहुत जोर से, और उसके माथे के बल पड़ गए, भ्रुकुटी तन गई एकदम। और उसने ना बड़े है ना घृणा की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से कहा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हो तुमको लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ गए। मित्र तथा दोस्ती तो दूर रही, तुमने तो अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, हा 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 हा। मित्र इतना झूठ तो न बोलो, मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे थे। आपने तो एक ही पत्र का कहा था कि एक पत्र लिख देना, और मैंने 4 पत्र लिखे, और पता है चारों पत्र के बीच में मैंने कितने बड़े बड़े गैप दिए, लेकिन आप फिर भी नहीं समझे। उस पर है ना वो व्यक्ति चौंक के बोला, कौन से पत्र, कैसे पत्र, कौन, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मुझे पत्र प्राप्त हुए? कोई रसीद है आपके पास जो दिखाओ मुझे?
तो काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे पास पत्र है, चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। तो वो बोला, कैसे कैसे कैसे, मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरा पहला पत्र है, आपके सिर पे चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल, उसको मैंने सफेद कर दिया। ये भी कहा था सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो, लेकिन आपने तो एक भी नहीं सुनी और आपने उसमें बनावटी रंग लगाना चालू कर दिया। तो वो अब उसके पास कोई जवाब देने के लिए बना नहीं कि अब क्या बोले उसको। और बोले, मैंने तो आपके बालों पे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं, देखो। फिर मैंने कुछ दिन बाद आपके नेत्रों पर भेजा, आपकी आंखें कमजोर हो गई, आंखों में कई तरह के रोग हो गए, तो आपने आंखों का इलाज करवाया। और उसके बाद आपने चश्मा बना लिया, क्योंकि पैसे की आपकी कमी नहीं थे, रोज नए नए तरह के आपने स्टाइलिस्ट चश्मे बना लिए। आप मैचिंग के हिसाब से पहन पहन के लोगों को उसका अपना आनंद लेने लग गए और दिखाने लग गए। बालों को काला कर लिया, सुंदर सुंदर चश्मे लगा लिए। उसके बाद भी आप सावधान नहीं हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने आपको तीसरा पत्र भेजा। तीसरा पत्र, दांतों को छुआ, मैंने दांत हिलाया, दांत तोड़े आपके कई, लेकिन फिर भी आप नहीं संभले। आपने क्या किया, आपने तो पूरी 32 दूसरी लगवा ली और खूब मजे लेके आनंद लिया जीवन का, फिर भी याद नहीं किया और तरह तरह के स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा आपका भला सोचती हूँ, लेकिन आप है ना बिल्कुल भी है ना समझने को तैयार ही नहीं है और अपनाने को परमात्मा को तैयार ही नहीं है। जब आप नहीं माने तो मैंने अंतिम पत्र के रूप में आपको कई तरह की बीमारियां भेजी, परंतु आपको इतना ज्यादा अहंकार का वश था, आपने अनसुना कर दिया, अपना इलाज कराया और अब 12 महीना दवाई ले रहे हो, लेकिन आपने परमात्मा को याद नहीं किया। मैंने बहुत बार बार आपको कहा कि दोस्त लग जाओ, परमात्मा की परमार्थ में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, लेकिन आपने एक मेरी नहीं, एक की भी नहीं सुनी। 4-4 पत्र भेजा। दोस्त आपने तो एक कहा था, मैंने 4-4 पत्र भेजा। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी विपरीत कर्मों का पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया, मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इस पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता था कि कल से भगवान की भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्य में लगाऊंगा, पर वह कल तो कभी आया ही नहीं। इसलिए कहते, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवे है, बहु नहीं करेगा कम। ये मैं जानता भी था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं ज्ञानी तो बहुत बनता था, लेकिन मैंने किया कुछ नहीं। तो आज काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ किया, राग रंग स्वार्थ भोगों के लिए जानबूझकर सारे ईश्वर के नियम तोड़ के तुमने कर्म किए, बता कौन सा कर्म तुमने सही किया। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग नहीं सूझा तो उसने कहा कि मेरी करोड़ों की संपत्ति है, मेरा पूरा जितना है सब ले लो, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए मोहलत दे दो ताकि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं। काल ने हंसकर कहा, हा 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 हा, मित्र ये मेरे लिए धूल से अधिक कुछ नहीं है। तुम्हारी संपत्ति धन दौलत मैं क्या करूंगा इन सब का। ये सब लोभ संसार के लोगों को वश में करता है, हमें नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो जब मैंने तुम्हें पत्र भेजे तभी तुम ना अपने अच्छे कर्म करते, लेकिन तुमने अच्छे कर्म तो संग्रह किए नहीं, लेकिन उसके बदले तुमने ना ये भोग विलास और इसी में बिता दिया। तो मैं भी विवश था आगे अपना निर्णय पे। मैंने अगर तो धर्म ध्यान करता, बहुत अच्छा कार्य करता, तो हो सकता है कि मैं कुछ पूर्ण विचार को बाध्य हो सकता था। पर तुम्हारे पास तो ये धन धेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे सारे रुपए पैसे जमीन जायदाद तिजोरी ये जमा धन संपत्ति यही छूट जाएंगे। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निवस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वो हाय हाय करके रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने स्थान की ओर। इस कहानी का सार ये है
कि ये अटल सत्य है, एक दिन तो सबको जाना ही है। हमें जीवन में जितनी भी दौलत मिले, जितनी भी जमा करे, कितनी भी शोहरत मिले, कैसी भी संतान होगी, सब अनिश्चित होता है। कुछ भी निश्चित नहीं होता है, सिर्फ निश्चित होता है तो हमारी मौत होती है कि हमें जाना है, परंतु मरेंगे एक दिन हम लोग जरूर। ये हर कोई जानता है, लेकिन है ना, हम लोग फिर भी है ना गलत काम करते हैं। समय के साथ उम्र की निशानियां को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर की याद में रहने का अभ्यास करना ही चाहिए। इससे तो हम एक को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। और परमेश्वर की तो भक्ति करने की कोई उम्र होती ही नहीं है, इसलिए इसलिए बचपन से ही भक्ति और संस्कार बच्चों को देना चाहिए और हमें करना चाहिए। इसी शुभ भावनाओं के साथ साहिब बंदगी सतनाम। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साहिब बंदगी, मेरे मालिक की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।